भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने परिशोधन खेती के तहत टमाटर की उन्नतशील किस्म तैयार की है। इस किस्म से टमाटर उत्पादन का ये सबसे अधिक उपज है। एक पौधे से 19 किलो टमाटर का उत्पादन हुआ है, जो रिकॉर्ड है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम आर्का रक्षक है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक टमाटर के संकर प्रजाति की अन्य पौधों में सर्वाधिक उपज 15 किलो तक रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक में जहां टमाटर का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 35 टन है, वहीं आर्का रक्षक प्रजाति के टमाटर का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 190 टन तक हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक टमाटर की नई किस्म सिर्फ ज़्यादा उपज देने वाली प्रजाति ही नहीं है, बल्कि टमाटर के पौधों में लगने वाले रोग से भी ये दूर है। पत्तियों में लगने वाले कर्ल वायरस, विल्ट जीवाणु और फसल के शुरुआती दिनों में लगने वाले विल्ट जीवाणु से सफलतापूर्वक लड़ने की भी इनमें प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। इससे कवक और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च की बचत से टमाटर की खेती की लागत में 10% तक की कमी आती है। उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार हैं, जिसे देखते हुए विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 13 मई तक के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है, लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में वहां बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और विदर्भ शामिल है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाएं यानी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। छोटे किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने के इरादे से शुरू की गई पीएम किसान मान धन योजना का लाभ किसान के साथ उसकी पत्नी भी स्वतंत्र रूप से ले सकती है। इस योजना के तहत आवेदक को मासिक आधार पर मामूली रकम जमा करनी होती है और 60 साल की उम्र पार करने पर उसे हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस निवेश योजना के जमाकर्ताओं को सरकार उनकी मासिक रकम के बराबर राशि जमा करती है। पीएम किसान मानधन योजना के लिए 18 से 40 साल के बीच की उम्र वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक पेंशन खाते में जमा कर सकते हैं। यह किश्त हर महीने 60 साल की उम्र हासिल करने तक जमा करनी होगी। किसान किश्त जमा करने का विकल्प बीच में छोड़ भी सकते हैं। LIC किसानों की मासिक किश्तों को प्रबंधित करता है। योजना के लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन CSC केंद्रों और राज्य सरकारों की ओर से किया जाता है। आवेदन के लिए नज़दीकी बैंक LIC में खाता खुलवाया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर पीएम किसान मानधन योजना के फॉर्म डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले जून महीने में ज्वार, बाजरा, लोबिया और मक्का चारे की 4 फसल आएंगी। इस हरे चारे को खिलाने के साथ ही इसे स्टोर भी किया जा सकता है। ऐसा करने के बाद अगस्त-सितंबर में चारे की परेशानी कम हो सकती है। साइलेज बनाकर भी इस चारे को स्टोर किया जा सकता है। पतले तने वाले चारे की फसल को पकने से पहले ही काट लें। उसके बाद तले के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उन्हें तब तक सुखाएं जब तक उनमें 15 से 18% तक नमी ना रह जाए। साइलेज के लिए हमेशा पतले तने वाली फसल का चुनाव करें, क्योंकि पतले तने वाली फसल जल्दी सूखेगी। इफ्को और ड्रोन डेस्टिनेशन मिलकर देश भर के 12 राज्यों में ड्रोन स्प्रे समेत एग्री इनपुट काम करेंगे। इसका मकसद ड्रोन के जरिए इफ्को एग्री प्रोडक्शन और क्षमता को बढ़ाना है। इनमें यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। ड्रोन के जरिए इफ्को नैनो यूरिया, नैनो DAP, सागरिका, इफ्को MC, एग्रो केमिकल्स और दूसरे इफ्को ज्वाइंट वेंचर के एग्री प्रोडक्ट का छिड़काव करेंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि सभी सूखा प्रभावित किसानों को अगले 2 से 3 दिनों में मुआवजा मिल जाएगा। सरकार के मुताबिक अब तक 31.82 लाख किसानों को पूरा मुआवजा मिल चुका है। बाकी बचे 2 लाख किसानों को कुछ दिनों में उनका हक मिल जाएगा। कर्नाटक ने 13 सितंबर 2023 को 223 तालुका को सूखा प्रभावित घोषित किया था। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि सूखे के कारण 48 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई, जिससे 35,162 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
चावल के निर्यात पर रोक के बावजूद मॉरिशस को 14,000 टन नॉन बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी मिल गई है। घरेलू ज़रूरत और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2023 से नॉन बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा है। निर्यात की जिम्मेदारी नेशनल कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी कि NCEL को सौंपी गई है। इससे पहले नेपाल, कैमरून, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और केन्या को भी चावल की इस किस्म के निर्यात की इजाज़त दी जा चुकी है।